एक ऐसा लक्ष्य निर्धारित करो। क्या? एक ऐसा लक्ष्य निर्धारित करो जो आपको सुबह बिस्तर से उठने पर मजबूर कर दे। नमस्कार दोस्तों, एमपी जी के खजाना यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है मध्य प्रदेश की जनजातियों के संदर्भ में। दोस्तों, आज हम एमपी जी के में मल्टीपल चॉइस टाइप के क्वेश्चन देखेंगे और उनसे संबंधित जो भी एक्स्ट्रा फैक्ट होंगे उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 है, हलवा जनजाति मध्य प्रदेश के किस जिले में पाई जाती है? कौन सी जनजाति? हलवा जनजाति। ठीक है, हलवा जनजाति मध्य प्रदेश के किस जिले में पाई जाती है? उसमें ऑप्शन दिए हुए हैं बालाघाट, डिंडोरी, मंडला और अलीराजपुर। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों बालाघाट। क्या? बालाघाट में हलवा जनजाति पाई जाती है। मध्य प्रदेश के अंतर्गत सिर्फ बालाघाट ही एक ऐसा जिला है जिसमें हलवा नामक जनजाति पाई जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कंघी का आविष्कारक किस जनजाति को माना जाता है? किसका आविष्कारक? कंघी का आविष्कारक किस जनजाति को माना जाता है? तो याद रखना दोस्तों, कंघी का जो आविष्कारक माना जाता है वो माना जाता है बंजारा जनजाति को। किसको? बंजारा जनजाति को कंघी का आविष्कारक माना जाता है। और ये बंजारा जनजाति है दोस्तों, ये निमाड़ के जंगलों में निवास करती है। कहाँ पर निवास करती है? निमाड़ के जंगलों पे निवास करती है बंजारा जनजाति, जिसे कंघी का आविष्कारक माना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन सी जनजाति कबीरपंथी है? क्या? कौन सी जनजाति कबीरपंथी है? तो याद रखना दोस्तों, पनिका जनजाति कबीरपंथी है। कौन सी जनजाति? पनिका नामक जो जनजाति है वो कबीरपंथी जनजाति है। ठीक है, मतलब कबीरदास जी को ये मानते हैं। और पनिका जनजाति मध्य प्रदेश के सीधी और शहडोल, कौन कौन से जिले? सीधी और शहडोल जिले में पाई जाती है। ठीक है, याद रखना दोस्तों, जो पनिका जनजाति है ये कबीरपंथी है और मध्य प्रदेश के सीधी और शहडोल जिले में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। माड़िया जनजाति किस जिले में पाई जाती है? कौन सी जनजाति? माड़िया। ठीक है, माड़िया जनजाति किस जिले में पाई जाती है? ऑप्शन दिए हुए हैं मंडला, सीधी, बालाघाट और जबलपुर। तो याद रखना दोस्तों, माड़िया जनजाति जो है मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले में पाई जाती है। कौन से जिले में पाई जाती है माड़िया जनजाति? जबलपुर जिले में माड़िया जनजाति पाई जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी जनजाति बहेलिया श्रेणी की है? क्या? कौन सी जनजाति बहेलिया श्रेणी की है? ऑप्शन दिए हुए हैं पारधी, कोल, पनिका, हलवा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों पारधी। क्या? पारधी जनजाति बहेलिया श्रेणी की है। अब दोस्तों, ये पारधी जनजाति कहाँ पर पाई जाती है? तो याद रखना, मध्य प्रदेश के सीहोर, कौन से जिले? सीहोर और रायसेन जिले में ये पारधी जनजाति पाई जाती है। ठीक है, और ये बहेलिया श्रेणी की जनजाति है। दोस्तों, आपने देखे होंगे कभी कभी कुछ लोग तीतर और बटेर पकड़ते हैं। क्या? तीतर बटेर पकड़ते हैं। तो तीतर और बटेर पकड़ने का जो काम करते हैं मुख्य रूप से वो पारधी लोग ही करते हैं। ठीक है, और इनकी जो जनजाति है वे 8 शाखाओं में विभाजित होती हैं। ठीक है, उनके काम के अनुसार अलग अलग इनकी 8 शाखाएं में ये जनजाति विभाजित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कोल जनजाति की पंचायत को क्या कहा जाता है? कोल जनजाति की पंचायत को क्या कहा जाता है? तो याद रखना दोस्तों, कोल जनजाति की पंचायत को गोहिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गोहिया कहा जाता है कोल जनजाति की पंचायत को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जंगलियों का जंगली किस जनजाति को कहा जाता है? क्या? जंगलियों का जंगली किस जनजाति को कहा जाता है? तो याद रखना दोस्तों, जंगलियों का जंगली कहा जाता है भारिया जनजाति को। किसको? भारिया जनजाति को जंगलियों का जंगली कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, जंगलियों का जंगली ये शब्द बहुत बेकार लगता है बोलने में, लेकिन क्या करें, व्यापम ऐसे क्वेश्चन कभी कभी पूछ लेता है। हमारे वीडियो का उद्देश्य किसी की भावना को ठेस पहुंचाना नहीं है। ठीक है, जो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, जो फैक्ट पूछे जा सकते हैं, उसी के बारे में हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो जंगलियों का जंगली भारिया जनजाति को कहा जाता है। अब जो भारिया जनजाति है दोस्तों, ये मध्य प्रदेश की आपदाग्रस्त एवं पिछड़ी जनजाति है। क्या? आपदाग्रस्त एवं पिछड़ी जनजाति है भारिया। ठीक है, और ये भारिया जनजाति है दोस्तों छिंदवाड़ा जिले का जो पातालकोट है, ठीक है, वहां पर निवास करती है। कहां पर निवास करती है? पातालकोट में। पातालकोट में भारिया जनजाति निवास करती है। ठीक है, कुछ मात्रा में जबलपुर में भी
भारिया जनजाति पाई जाती है। ठीक है, अब इसकी जो उपजाति है दोस्तों, कौन कौन सी उपजाति हैं भारिया की, तो याद रखना भूमिया, भुईदार और पांडो। क्या? भूमिया, भुईदार और पांडो, ये भारिया जनजाति की उपजातियां हैं। ठीक है, और इसके जो प्रमुख नृत्य हैं वो है कर्मा, सैला, भड़म, सैतम। ठीक है, तो याद रखना दोस्तों, जो भारिया जनजाति है ये एक तो आपदाग्रस्त एवं पिछड़ी जनजाति है। ठीक है, छिंदवाड़ा जिले के पतालकोट में पाई जाती है। ठीक है, कुछ संख्या में जबलपुर में भी पाई जाती है। उन्हें जंगलियों का जंगली कहा जाता है। और इसकी जो उपजातियां हैं भूमिया, भुईदार और पांडो है। और प्रमुख नृत्य कौन कौन से हैं? कर्मा, सैला, भड़म, सैतम, ये भारिया जनजाति के प्रमुख नृत्य हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मोवासी रूमा किस जनजाति की उपजाति है? क्या? मोवासी रूमा किस जनजाति की उपजाति है? तो याद रखना दोस्तों, जो मोवासी रूमा है ये कोरकू जनजाति की उपजाति है। किसकी? कोरकू जनजाति की उपजाति है। दोस्तों, जो कोरकू शब्द है इसका शाब्दिक अर्थ होता है मनुष्यों का समूह। क्या? मनुष्यों का समूह कोरकू शब्द का शाब्दिक अर्थ है। और ये कोरकू जनजाति है दोस्तों मुख्य रूप से छिंदवाड़ा, बालाघाट, मंडला, डिंडोरी जिलों में पाई जाती है। कौन कौन से जिलों में? छिंदवाड़ा, बालाघाट, मंडला और डिंडोरी जिलों में कोरकू जनजाति पाई जाती है। इसकी जो उपजाति है दोस्तों मोवासी रूमा है। ठीक है, और अन्य उपजाति की बात करें तो हम बवारी हो गया, ठीक है, बंडोया हो गया और नागला हो गया। क्या? बवारी, बडोया और नागला भी इसकी उपजातियां हैं। ठीक है, इसमें विवाह कौन कौन से होते हैं? तो याद रखना, कोरकू जनजाति में घर दामाद विवाह है, राजी बाजी विवाह है और लमझना विवाह होता है। कौन कौन से? घर दामाद विवाह है, राजी बाजी विवाह है और लमझना विवाह कोरकू जनजाति में पाया जाता है। ठीक है दोस्तों, जो पचमढ़ी है वहाँ जो कोरकू है तो है उनको हम बंदोरिया कहते हैं। क्या कहते हैं? बंदोरिया। ठीक है, पचमढ़ी में जो कोरकू पाए जाते हैं उनको हम बंदोरिया भी कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अबूझ माड़िया जनजाति किस जिले में पाई जाती है? ऑप्शन दिए हुए हैं छिंदवाड़ा, बैतूल, उपर्युक्त दोनों, कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों उपर्युक्त दोनों, मतलब छिंदवाड़ा और बैतूल दोनों में अबूझ माड़िया जनजाति पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उरांव जनजाति मध्य प्रदेश के, कौन सी जनजाति? उरांव जनजाति मध्य प्रदेश के किस जिले में पाई जाती है? सीधी, शहडोल, उपर्युक्त दोनों, कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपर्युक्त दोनों, मतलब सीधी और शहडोल दोनों जिलों में उरांव जनजाति पाई जाती है। उरांव जनजाति है जो मुख्य रूप से दोस्तों छत्तीसगढ़ की है, लेकिन सीधी और शहडोल भी छत्तीसगढ़ से लगा हुआ है, इसलिए कुछ मात्रा में, कुछ संख्या में उरांव जनजाति इन दोनों जिलों में पाई जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कौन सी जनजाति भीलों को छोटा भाई कहलाने पर गर्व महसूस करती है? क्या? कौन सी जनजाति भीलों को छोटा भाई कहलाने पर गर्व महसूस करती है? ठीक है, तो ऑप्शन दिए हुए हैं बेगा, भारिया, सहरिया और कोरकू। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सहरिया। सहरिया जनजाति भीलों का छोटा भाई कहलाने पर, यदि सहरिया जनजाति के लोगों को कोई बोल देता है कि आप तो भीलों के छोटे भाई है, तो ये बहुत ही, इनका सीना जो है 56 इंच का हो जाता है। ठीक है, बहुत ही गर्व महसूस करते हैं ये। ठीक है, तो याद रखना, सहरिया जनजाति के लोग भीलों का छोटा भाई कहलाने पर गर्व महसूस करते हैं। अब सहरिया जनजाति, तो सहरिया जनजाति भी दोस्तों मध्य प्रदेश की आपदाग्रस्त एवं पिछड़ी जनजाति में शामिल है। ठीक है, टोटल 3 जनजाति है दोस्तों, बैगा, भारिया और सहरिया, जिसमें से सहरिया भी आपदाग्रस्त एवं पिछड़ी जनजाति में शामिल है। तो सहरिया दोस्तों इसका शाब्दिक अर्थ होता है शेर के साथ होना। क्या? शेर के साथ होना, मतलब टाइगर के साथ होना। ठीक है, ये मुख्य रूप से कौन कौन से क्षेत्र में पाई जाती है? जैसे भिंड, मुरैना, श्योपुर, दतिया, गुना, अशोकनगर। ठीक है, एक प्रकार से कहा जाए तो उत्तरी मध्य प्रदेश में सहरिया जनजाति पाई जाती है। ये बहुत आलसी लोग होते हैं दोस्तों। कौन सी जनजाति के लोग? सहरिया जनजाति के लोग बहुत ही आलसी होते हैं, बिल्कुल भी काम नहीं करना चाहते। ठीक है, और एक नृत्य है दोस्तों दुलदुल लहंगी घोड़ी नृत्य। कौन सा नृत्य? दुलदुल घोड़ी लहंगी नृत्य, ये है सहरिया जनजाति में होता है। ठीक है, यदि आपसे कभी कोई पूछ ले, क्वेश्चन आ जाए कि मध्य प्रदेश के, मध्य भारत के पठारी क्षेत्र में पाई जाने वाली जनजाति कौन सी है? मध्य प्रदेश के, मध्य भारत के पठारी क्षेत्र में पाई जाने वाली जनजाति कौन सी है? तो याद रखना ये भी सहरिया है। ठीक है, तो याद रखना दोस्तों सहरिया के बारे में कौन कौन से फैक्ट देखे हमने। पहली चीज आपदाग्रस्त एवं पिछड़ी जनजाति है। इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है? शेर के साथ होना। कौन कौन से क्षेत्र में पाई जाती है? भिंड, मुरैना, श्योपुर, दतिया, गुना, अशोकनगर, कहने का मतलब उत्तरी मध्य प्रदेश में। ठीक है, भीलों का छोटा भाई कहलाने पर गर्व महसूस करते हैं। दुलदुल लहंगी घोड़ी नृत्य ये सहरिया जनजाति में होता है।
और मध्य प्रदेश के मध्य भारत के पठारी क्षेत्र में पाई जाने वाली जनजाति सहरिया जनजाति है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। महतो मांझी, क्या महतो मांझी किस जनजाति की पंचायत के मुखिया को कहा जाता है? महतो मांझी किस जनजाति की पंचायत के मुखिया को कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों खैरवार। ठीक है, खैरवार जनजाति जो होती है इसके पंचायत के मुखिया को महतो मांझी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? महतो मांझी कहा जाता है। अब ये खैरवार जनजाति दोस्तों ये कत्था बनाने वाली जनजाति है। कौन सी जनजाति? कत्था बनाने वाली जनजाति है। और मध्य प्रदेश का जो बुंदेलखंड क्षेत्र है दोस्तों वहां पर ये निवास करती है। कौन से क्षेत्र में? बुंदेलखंड क्षेत्र में खैरवार जनजाति निवास करती है। ठीक है, बुंदेलखंड बोले तो बुंदेलखंड मतलब टीकमगढ़, छतरपुर, सागर, दमोह और अभी निवाड़ी भी उसी में शामिल है। ठीक है, और जो खैरवार जनजाति है दोस्तों, ठीक है, इसको पन्ना और छतरपुर जिले में कोंडार के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? कोंडार नाम से भी जाना जाता है पन्ना और छतरपुर जिले में। तो याद रखना दोस्तों, खैरवार जनजाति जो होती है इसकी पंचायत के मुखिया को महतो मांझी कहते हैं। कत्था बनाने वाली जनजाति इसी को कहते हैं। मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र जैसे टीकमगढ़, छतरपुर, सागर, दमोह, निवाड़ी इन जिलों में पाई जाती है। ठीक है, और पन्ना और छतरपुर में कोंडार के नाम से भी इनको जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बेवार नामक स्थानांतरित कृषि किस जनजाति द्वारा की जाती है? कौन सी कृषि? बेवार नामक स्थानांतरित कृषि किस जनजाति द्वारा की जाती है? बेगा, भारिया, सहरिया, खैरवार, 4 ऑप्शन दिए हुए दोस्तों, तो उसका राइट आंसर हो जाएगा बेगा। बेगा जनजाति द्वारा बेवार नामक स्थानांतरित कृषि की जाती है। ये स्थानांतरित कृषि क्या होती है दोस्तों? स्थानांतरित कृषि में क्या होता है कि इसमें वृक्ष या जंगल को काटा जाता है, वहाँ पर ये लोग खेती करते हैं और खेती करने के बाद तब तक खेती करते हैं जब तक यहाँ पर कुछ होता है, मतलब उपजाऊ रहती ज़मीन। जैसे ही ज़मीन अनुपजाऊ हो जाती है, मतलब वहाँ कुछ नहीं होता, ये दूसरे स्थान पर चल जाते हैं, वहाँ फिर से पेड़ काटते हैं और वहाँ खेती करने लगते हैं। ये प्रोसेस इनकी चलती रहती है, इसीलिए इसे स्थानांतरित कृषि भी कहते हैं या झूमिंग कृषि कहते हैं। ठीक है, झूमिंग खेती भी कहते हैं। ठीक है, तो ये बेवार नामक स्थानांतरित कृषि बेगा नामक जनजाति द्वारा की जाती है। अब ये बेगा जनजाति ये भी मध्य प्रदेश की आपदाग्रस्त एवं पिछड़ी जनजाति है। मैंने बताया था अभी दोस्तों, बेगा, भारिया, सहरिया ये 3 जनजाति जो है मध्य प्रदेश की आपदाग्रस्त एवं पिछड़ी जनजाति हैं। ठीक है, अब बेगा जनजाति इनका निवास स्थान कहाँ पर है? तो याद रखना दोस्तों, सबसे ज़्यादा ये बेगा जनजाति पाई जाती है मंडला जिले में। कहाँ पर? मंडला जिले में। और मंडला जिले में गाँव है बेगाचक। कौन सा? बेगाचक। बेगाचक गाँव में सबसे ज़्यादा बेगा जनजाति पाई जाती है। तो मंडला, बैतूल, छिंदवाड़ा इन क्षेत्रों में बेगा जनजाति निवास करती है। ठीक है, यदि आप कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाए, व्यापम में कुछ भी पूछ लेता है कि सतपुड़ा के घने जंगलों में निवास करने वाली जनजाति कौन सी है? सतपुड़ा के घने जंगलों में निवास करने वाली जनजाति कौन सी है? तो इसका आंसर होगा बेगा। ठीक है, अब ये बेवार नामक स्थानांतरित कृषि की जाती है। इसके अलावा 2 खेती और है दोस्तों, एक दाही और पोंडू। क्या? दाही और पोंडू नामक जो खेती है स्थानांतरित खेती, ये भी बेगा जनजाति द्वारा की जाती है। ठीक है, जो बेगा जनजाति के लोग होते हैं दोस्तों, ये खेत पर हल नहीं चलाते। क्यों नहीं चलाते? क्योंकि ये जो धरती माता होती है वो, उनका मानना ये होता है कि धरती माता का सीना फट जाएगा। यदि हम लोग खेत पर हल चलाएंगे तो धरती माता का सीना फट जाएगा और प्रलय आ जाएगा, इसलिए ये बेगा जनजाति के लोग खेत पर हल नहीं चलाते हैं। ठीक है, अब इनकी उपजाति की बात करें तो बिंजवार, नरोतिया, भरोतिया, नाहर, राय, रेमेना, कठमेना। कौन कौन सी? बिंजवार, नरोतिया, भरोतिया, नाहर, राय, रेमेना, कठमेना। एक बार में आपको याद होना चाहिए दोस्तों। ठीक है, ये उपजातियां हैं। ठीक, जो बेगा जनजाति है दोस्तों, इनके प्रसिद्ध देवता है बूढ़ा देव। ठीक है, कुछ पुस्तकों में मिलता है कि साल वृक्ष और कुछ पुस्तकों में मिलता है साज वृक्ष। ठीक है, तो साल और साज दोनों अलग अलग वृक्ष होते हैं, ये तो पता है मुझे, लेकिन साल साज दोनों कभी कभी अलग अलग बुक में अलग अलग लिख रखा होता है। तो आप कुछ भी मान लें, साल या साज, इस वृक्ष को ये लोग अपना पवित्र वृक्ष मानते हैं और उसकी पूजा करते हैं। और बूढ़ा देव कहाँ पर निवास करते हैं? साल के वृक्ष पे निवास करते हैं। ठीक है, अब इसमें कौन कौन से विवाह होते हैं बेगा जनजाति में? इसमें दोस्तों एक तो उधारिया विवाह होता है, लमसेना विवाह होता है, ठीक है, चोर विवाह होता है, पैठुल विवाह होता है। उधारिया, लमसेना, चोर और पैठुल विवाह बेगा जनजाति में होता है। परधोनी नृत्य, परधोनी नृत्य दोस्तों याद रखना, परधोनी नृत्य बेगा जनजाति का प्रमुख नृत्य है। ठीक है, कर्मा, सैला, बिल्मा ये अन्य नृत्य है, लेकिन परधोनी विशेष रूप से याद रखना कि परधोनी बेगा जनजाति का नृत्य है। और ये अपने आप को धरती पुत्र मानते हैं। क्या मानते हैं? धरती पुत्र मानते हैं, इसलिए ये लोग हल नहीं चलाते हैं। ठीक है, तो याद रखना दोस्तों, बेवार नामक स्थानांतरित कृषि भी बेगा जनजाति के द्वारा की जाती है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
मध्य प्रदेश की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? क्या मध्य प्रदेश की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? तो याद रखना दोस्तों, मध्य प्रदेश की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति है गोंड। ठीक है, मध्य प्रदेश की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति है गोंड। पहली कौन सी है? भील है। ठीक है, अब गोंड क्या है दोस्तों? गोंड कहाँ पाए जाते हैं, मतलब मध्य प्रदेश के कौन से क्षेत्र में निवास करते हैं? तो जैसे मध्य प्रदेश का जो सतपुड़ा रेंज हो गया, बैतूल, छिंदवाड़ा, सिवनी, बालाघाट, ठीक है, इन क्षेत्रों में ये पाई जाती है ये जनजाति। ठीक है, और जो गोंड होते हैं दोस्तों, इनको कोयतुर या कोयतर भी कहते हैं। ठीक है, और मध्य प्रदेश की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति है। ठीक है, अब इनकी कुछ उपजातियां दोस्तों याद रखना, अगरिया, प्रधान, ओझा, सोलाहस, कोयला भूतिस और नागरची। ठीक है, तो अगरिया दोस्तों जो है ये लोहे का काम करते हैं और लोहासुर को अपना देवता मानते हैं। प्रधान क्या करते हैं? प्रधान पूजा पाठ का काम करते हैं। ओझा क्या करते हैं? ओझा तंत्र मंत्र जादू टोना करते हैं। सोलाहस बढ़ई गिरी का काम करते हैं। कोयला भूतिस नाचने गाने वाले जो गोंड होते हैं उनको कोयला भूतिस कहते हैं। और नागरची जो दोस्तों जो कोयले का काम करते हैं, कोयले का काम करने वाले गोंडों को नागरची कहते हैं। ठीक है, अब दोस्तों ये भी झूमिंग कृषि करते हैं। ठीक है, तो ये बारी नायक, कौन सी नायक? बारी नायक नाम की झूमिंग कृषि करते हैं। ठीक है, बारी नायक नामक झूमिंग खेती गोंड जनजाति द्वारा की जाती है। ठीक है, अब इनमें कौन कौन से विवाह हैं? एक तो हो गया दूध लुटावा विवाह है। ठीक है, एक सेवा विवाह है और एक लमझना विवाह है। ठीक है, तो दूध लुटावा विवाह है, मतलब इसमें क्या होता है, जो ममेरे फुफेरे भाई बहन होते हैं उनमें भी इनका शादी हो जाती है। ठीक है, तो याद रखना दोस्तों, अगरिया, प्रधान, ओझा, सोलाहस, कोयला भूतिस और नागरची ये गोंड जनजाति की उपजातियां हैं। ठीक है, बारी नायक नामक खेती, झूमिंग खेती मतलब गोंड जनजाति द्वारा की जाती है। ठीक है, मध्य प्रदेश की दूसरी बड़ी जनजाति है। ठीक है, इनको कोयतुर या कोयतर भी कहा जाता है। और सतपुड़ा रेंज मतलब बैतूल, छिंदवाड़ा, सिवनी, बालाघाट इन क्षेत्रों में ये पाई जाती है। दूध लोटावा विवाह है, सेवा विवाह है और लमझना विवाह है या लामा नाई घर दमान जिसको कहते हैं, ये विवाह इनमें होते हैं। लारूकाज पर्व दोस्तों गोंड जनजाति का प्रमुख पर्व है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसमें नारायण देव की पूजा की जाती है और सुअर की बलि दी जाती है। कौन सा पर्व? लारूकाज। लारूकाज पर्व, इसमें क्या होता है, नारायण देव की पूजा की जाती है और सुअर की बलि दी जाती है। ये गोंड जनजाति का प्रमुख पर्व है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? क्या मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? तो याद रखना दोस्तों, मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति है भील। ठीक है, मध्य प्रदेश की जनसंख्या में सबसे बड़ी जनजाति भील है और भारत की सबसे बड़ी जनजाति गोंड है। ठीक है, अब भील शब्द का अर्थ क्या होता है दोस्तों? भील शब्द का अर्थ होता है भिल्ल, जिसका अर्थ होता है तीर, यानी कि तीर धनुष धारण करने वाली जनजाति। ठीक है, ये जो जनजाति है दोस्तों पश्चिमी मध्य प्रदेश में निवास करती है। कहाँ पर निवास करती है भील जनजाति? पश्चिमी मध्य प्रदेश में निवास करती है। झाबुआ, अलीराजपुर, धार, बड़वानी, खंडवा, खरगोन इन जिलों में ये जनजातियाँ पाई जाती है। अब भील जनजाति की कुछ उपजातियाँ हैं जैसे भील, भिलाला, पटलिया, बारेलिया, बेगास, रथियास। आपसे पूछ लेगा कि रथियास किस जनजाति की उपजाति है, तो आप वहीं पर अटक जाओगे, इसलिए बहुत ध्यान से सुनेंगे। भील, भिलाला, पटलिया, बारेला, बेगास और रथियास। ठीक है, जो भील जनजाति है दोस्तों खुद को एकलव्य और सबरी का वंशज मानते हैं। किसका वंशज मानते हैं? एकलव्य और सबरी का वंशज मानते हैं। ठीक है, और जो भील जनजाति दोस्तों इसमें भी झूमिंग खेती होती है और उसे कहा जाता है ची माता। क्या? ची माता। ठीक है, ची माता नामक झूमिंग खेती भील जनजाति के द्वारा की जाती है। ठीक है, अब जो इस्लामी भील होते हैं दोस्तों, मतलब जो भील इस्लाम धर्म को अपना लेते हैं, उन्हें तड़वी भील कहा जाता है। कौन से भील कहा जाता है? तड़वी भील कहा जाता है। और भीलों का एक प्रसिद्ध विवाह दोस्तों गोल गधेड़ो विवाह है। ठीक है, गोल गधेड़ो विवाह और अपहरण विवाह, ये दो प्रकार के विवाह मुख्य रूप से भील जनजाति में होते हैं। ठीक है, गोल गधेड़ो विवाह और अपहरण विवाह, इनका एक बहुत ही प्रमुख पर्व या नृत्य जो भी कहें, दोनों चीज़ है, ये नृत्य भी है और पर्व भी है, भगोरिया। क्या? भगोरिया। ठीक है, होली के 8 दिन पहले आप झाबुआ चल जाना, वहाँ आपको ये देखने को मिल जाएगा। ठीक है, भगोरिया पर्व का है या भगोरिया नृत्य का है, ये भील जनजाति से संबंधित है। ठीक है, अब जो भील होता है दोस्तों, उनके जो मकान होते हैं उनको कू कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कू कहा जाता है। भीलों के मकान को कू कहा जाता है। और जो उनका समुदाय होता है भीलों के निवास स्थान का, उसे फाल्या कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भीलों के निवास स्थान को फाल्या कहा जाता है और मकान को कू कहा जाता है। दोस्तों पिथौरा भित्ति चित्र जो है भील जनजाति की सबसे प्रसिद्ध चित्रकला है। ठीक है, कौन सी? पिथौरा। पिथौरा चित्रकला भील जनजाति से संबंधित है। ठीक है,
और बहुत ज़्यादा प्रचलित है। ठीक है, और इसके जो कलाकार होते हैं दोस्तों उसको हम कहते हैं लिखिंदर। क्या कहते हैं? लिखिंदर कहते हैं पिथौरा चित्रकला के कलाकार को। और इसके एक प्रसिद्ध चित्रकार हुए हैं दोस्तों पेमा फाल्या जी। ठीक है, जब हम मध्य प्रदेश के जनजातीय व्यक्तित्व पढ़े थे हमने पिछले वीडियो में, तो उसमें आप देख लीजिएगा पेमा फाल्या जी के बारे में पूरी जानकारी आपको मिल जाएगी। ठीक है, और ये एक पेय पदार्थ होता है दोस्तों ताड़ी। क्या? ताड़ी नामक पेय पदार्थ का सेवन कौन करते हैं? भील जनजाति के लोग करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मध्य प्रदेश की कौन सी जनजाति आपदाग्रस्त एवं पिछड़ी है? क्या? मध्य प्रदेश की कौन सी जनजाति आपदाग्रस्त एवं पिछड़ी है? तो याद रखना दोस्तों बेगा, भारिया, सहरिया। कौन कौन सी? बेगा, भारिया, सहरिया, ये तीनों जनजातियां मध्य प्रदेश की आपदाग्रस्त एवं पिछड़ी हैं। दोस्तों जो मध्य प्रदेश की जनजाति है इनको आपदाग्रस्त और पिछड़ी जनजाति किस आधार पर घोषित किया जाता है? तो इसके 3 आधार होते हैं। ठीक है, मुख्य 3 आधार होते हैं। एक तो शिक्षा का स्तर निम्न होना चाहिए। ठीक है, शिक्षा का स्तर कैसा होना चाहिए? निम्न होना चाहिए। इनकी जो जनसंख्या है दोस्तों या तो स्थिर हो या घटना चाहिए, बढ़ना नहीं चाहिए। जनसंख्या स्थिर हो जाए या फिर घटने लगे, या फिर तीसरा आधार है पुरातन पद्धति से खेती करना चाहिए। कौन सी पद्धति से? पुरातन पद्धति से खेती करना चाहिए। ठीक है, तब इनको आपदाग्रस्त एवं पिछड़ी जनजाति घोषित किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है मध्य प्रदेश की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत जनजातीय जनसंख्या है? तो याद रखना दोस्तों 21.1%। कितना? 21.1% जनजातीय जनसंख्या निवास करती है मध्य प्रदेश में। अब मध्य प्रदेश की जनसंख्या कितनी है? 7, 26, 26, 809। ठीक है, इसको आप रट लो। 7, 26, 26, 809 ये मध्य प्रदेश की कुल जनसंख्या है। उसमें से 1.53 करोड़, कितनी? 1.53 करोड़ जनजातीय जनसंख्या मध्य प्रदेश में पाई जाती है। इसका आप परसेंटेज निकालोगे तो 21.1% आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बादल भाई संग्रहालय या बादल भूई संग्रहालय, ठीक है, कहाँ पर स्थित है? आदिवासी संग्रहालय। तो याद रखना पातालकोट छिंदवाड़ा में स्थित है। पातालकोट छिंदवाड़ा में कौन सी जनजाति पाई जाती है? भारिया। अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चन में डिस्कस किए थे। ठीक है, तो बादल भूई संग्रहालय कहाँ पर स्थित है? पातालकोट छिंदवाड़ा में। पिथौरा चित्रकला किस जनजाति में प्रसिद्ध है? अभी मैंने बताया था दोस्तों, प्रसिद्ध पिथौरा चित्रकला जो है भील जनजाति में प्रसिद्ध है और इसके कलाकार को लिखिंदर कहा जाता है और पेमा फाल्या जी इसके प्रसिद्ध चित्रकार रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द बेगा पुस्तक के लेखक कौन है? तो याद रखना दोस्तों द बेगा पुस्तक के लेखक हैं बैरियर एल्विन। कौन? बैरियर एल्विन द बेगा पुस्तक के लेखक हैं। तो दोस्तों आज के ये मोस्ट इंपॉर्टेंट 20 क्वेश्चन थे। 20 क्वेश्चन के साथ साथ हमने बहुत सारे एक्स्ट्रा फैक्ट को डिस्कस किए। ठीक है, आपको वीडियो कैसा लगा? यदि यूजफुल होगा तो ही आप मेरे वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं कंटिन्यू इसी प्रकार से आपको डेली 20 क्वेश्चन MP GK के प्रोवाइड करते रहूँगा। ठीक है, आप देखेंगे कि धीरे धीरे आपका लेवल कहाँ से कहाँ पहुँच जाएगा। आप कुछ मत करिए, आप मेरे वीडियो को सिर्फ 10-15 मिनट का वीडियो रहता है, आप इसे देखते रहिए डेली, आपका GK बहुत स्ट्रांग हो जाएगा। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।